जहाँ मिले नारी वहाँ ब्रह्मचारी, वो हाल है उनका। क्या वो बता रहे हैं कि वो फर्जी वीडियो है, वहाँ जिन लोगों ने वीडियो वायरल की थी उनके ऊपर मुकदमा हो गया। वो फर्जी, वो आगे वाली सीट से निकले, वो पीछे वाली सीट से निकली, वो ऊँट बन गई और ये खूट बन गए। ऑपरेशन सिंदूर लागू किन वही महीन के डंका जौन है भारत का नंगा कह के धय देश, प्रभुत्वता चली गए, इज्जत चली गए, मान मर्यादा चली गए। और यह मान मर्यादा ले वाले भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री यहीं जहिके गरिमा रही, गरिमा कम होगा। इनके डंका विदेश में बाजत रहा, भारत का नंगा कह के धय दें। इनके अंधभक्तन का या ना दिखाए कि भारत हमारा नंगा होगा। मोदी जी हैं जिनके बदन में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अगर उनके बदन में गरम सिंदूर है तो पहले अपनी बीबी का सिंदूर की सुरक्षा कर लेते हैं। उसको तो 3 दिन के बाद में घर छोड़ के भाग गया। जब अपनी बीबी के सिंदूर की सुरक्षा नहीं कर पाए तो देश की सुरक्षा कैसे करेंगे, देश के सिंदूर की बात कैसे करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अमेठी में मौजूद हूँ। अमेठी में कुछ लोग मिले हैं, इन लोगों से बात करते हैं। चूँकि मौजूदा राजनीति क्या है आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। मोदी जी ने एक बयान दिया है मिशन सिंदूर, और उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि हम घर घर सिंदूर बंटवाएंगे। और एक चीज़ और बोले हैं कि नहीं सिंदूर दौड़ता है, गरम सिंदूर दौड़ता है। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम है अयाज खान उर्फ चंदा के नाम से लोग मुझे जानते हैं, और घर यहीं है, शुक्ल बाज़ार पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे गरम सिंदूर पे, आप क्या कहना चाहेंगे? कभी उनके रगों में पठान का खून दौड़ता है, कभी उनके रगों में बैकवर्ड होते हैं, कभी वो ठाकुर के बच्चे हो जाते हैं, कभी उनके मतलब आज तो अब उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। जबकि सिंदूर तो केमिकल होता है, जहाँ भी जाएगा जाम कर देगा। तो अगर उनके मतलब नसों में खून की जगह पर सिंदूर दौड़ रहा है तो इससे तो बड़ा नुकसान का चीज़ है। कभी ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। नुकसान का है कि देश के लिए नुकसान है? उनके लिए नुकसानदेह है, देश के लिए। देश तो देख ही रहा है क्या कह रहे हैं। जब झूठ ही बोलना है, हाँ, कहाँ किस आदमी के सिंदूर बह रहा है? खून होता है हर आदमी के, मतलब जितना जीव है दुनिया में पैदा हुआ है, जो भी जीव जंतु, उसके तो खून होता है। अगर अकेले एक ऐसे मोदी जी हैं जिनके बदन में गरम सिंदूर दौड़ रहा है, अगर उनके बदन में गरम सिंदूर है तो पहले अपनी बीबी का सिंदूर की सुरक्षा कर लेते हैं। उसको तो 3 दिन के बाद में घर छोड़ के भाग गया। जब अपनी बीबी के सिंदूर की सुरक्षा नहीं कर पाए तो देश की सुरक्षा कैसे करेंगे, देश के सिंदूर की बात कैसे करेंगे। पहले तो अपना घर छोड़ के भागे हैं शादी के तीसरे दिन। इंटरनेशनल डंका बज रहा है मोदी जी का। अभी तो देखा हमने ना कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर किए, उसमें दुनिया के 200 कुछ देश हैं, खूब दुनिया दौड़े, लेकिन पाकिस्तान भिखमंगा है, गरीब है, सारी चीज़ें हैं। हम भी जान रहे हैं कि वो गरीब है, परेशान है, लेकिन उसके साथ कम से कम 3 देश खड़े हुए हैं। गरीब है, परेशान है, लेकिन आतंकवादी घटनाएं तो करवाता है ना हमारे देश में। नहीं, वह तो हम पहले तो जिस बात पर डंका वाली बात पर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो आतंकवादी है, चोर है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ कम से कम तुर्की, अजरबैजान और चाइना जैसे देश साथ खड़े हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बन रहे थे। वो यूक्रेन और रसिया का युद्ध 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए रोक देते, 2 दिन के लिए रोक देते हैं, रुक जाता है। लेकिन कोई एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ ना। हमारी बात ना अमेरिका ने यही कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान बराबर के दोनों हैं। उसने एक आतंकवादी को हमारे साथ लाके बराबर पर खड़ा कर दिया। इससे बड़ा अपमान हमारा क्या हो सकता है? आतंकवादी बना दिया वो तो नहीं। अगर वो भाई सबकी जबान से वो आतंकवादी देश है, दुनिया जानती है, लेकिन एक अमेरिका जैसा राष्ट्रपति, ट्रंप जैसे लोग अगर पाकिस्तान को हमारी कैटेगरी में, हमारी तुलना में हमारे साथ खड़ा करते हैं, एक आतंकवादी देश को हमारे साथ खड़ा करते हैं, तो हमारा अपमान हुआ या हमारा सर ऊंचा हुआ? पहले आप इस पर कर लें। अगर किसी चोर के साथ, किसी बदमाश के साथ हमको खड़ा कर दिया जाए तो हमारा अपमान होगा या हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा? अगर पाकिस्तान
को अमेरिका जैसे देश ये बताते हैं कि मेरे लिए अमेरिका और पाकिस्तान और भारत दोनों हमारे लिए बराबर के हैं। इससे बड़ा वो हमारे लिए अपमान नहीं है। अपमान समझ रहे हैं? अपमान है। मोरा जी, अभी स्मृति ईरानी आई थी यहाँ पे, कह गई है मेरा यहाँ का खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन यहाँ मेरा बहुत बड़ा रिश्ता आया है। स्मृति ईरानी जी बता के गई। भाजपा वालों के पास चाहे चुनाव जीत गए हों और चुनाव चाहे हार गए हों, उनका खून का रिश्ता दिखात है और खून करावत है। नहीं, उन्होंने तो बता दिया मेरा खून का रिश्ता नहीं है। अरे भाई, खून का रिश्ता उनका हियाँ तो रहबे करे। कद उन्होंने कह दिया यहाँ खून का रिश्ता नहीं है, मेरा यहाँ विकास का मुद्दा है, मेरा यहाँ से लोगों के साथ मेरी भावनाएं हैं। अतना विकास हुई कहीं नहीं है। ये 1,67,000 वोट से हारी हैं। दुरैया पुरपुरैया मुरमुरैया सब कराई के नहीं एकदम थकी गई। हाँ, आप जो बता रहे हो ना, समाजवादियों से गठबंधन ना किए होते तो आप लोगों का पता नहीं चलता कहाँ गए। भैया, कम से कम हम की है तो रहीन, आपन हमारे यहाँ के इज्जत तो बच गए। और इज्जत के हिस्से बच गए, एक ठे कार्यकर्ता से बच गए। वो तो मंत्री रही, संतरी रही, प्रधानमंत्री उनके कहे में रहा, तो उन तो नहीं बच पाई। हमारे यहाँ कम से कम राहुल गांधी के कार्यकर्ता उनका चुनाव हराए देश और उतने वोटन से हराए देश कि प्रधानमंत्री उतने वोट से नहीं जीते। हाँ, राहुल का कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया। स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया और इतने वोटों से हराया कि मोदी जी भी उसको नहीं छू पाए। अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैं सुनता हूँ कभी कभी सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आप बता रहे हैं राहुल गांधी के कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया, लेकिन वो लोग तो राहुल जी के बारे में कहते हैं पप्पू हैं, इनके दिमाग नहीं है, इनके घुटनों में अकल है, क्या क्या बोलते हैं वो लोग। अतना दिमाग है उनके सबके कि हमारे राहुल जी का पप्पू बोलत हैं और उनका डंका जौन है पूरे वर्ल्ड में बोलत है, लेकिन चुनाव नहीं जीत पा। हाँ, उनका डंका पूरे वर्ल्ड में बोलत है। और जैसे युद्ध भवा सिंदूर जौनी ऑपरेशन सिंदूर लागू किहिन, वही में इनके डंका जौन है भारत का नंगा कह के धय देश। प्रभुत्वता चली गए, इज्जत चली गए, मान मर्यादा चली गए। और यह मान मर्यादा ले वाले भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री यहीं जहके गरिमा रही, गरिमा कम होगा। इनके डंका विदेश में बाजत रहा, भारत का नंगा कह के धय देन। इनके अंधभक्तन का या ना दिखाए कि भारत हमारा नंगा होगा। विकास कर रहे हैं मोदी जी विकास कर रहे हैं, बड़े विकास किए हैं मोदी जी ने। कौनो ऐसा विकास बताऊ पत्रकार महोदय जौन दूरदर्शिता के हिसाब से अनवरत चले वाला हुए। अरे, मोदी जी के आदेश पे सेना लाहौर तक घुस गई, रावलपिंडी तक घुस गई, क्या बात करते हैं आप। तुरंत ट्रंप कहें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमारी निगाह में दोनों बराबर है। हुआ का जनता आतंकवादी है और यहाँ का सरकार आतंकवादी है, दोनों का वह बराबर कह के धय देश। इसके सहूर हुए तो समझाएं, हाँ, कि यहाँ का सरकार आतंकवादी और पाकिस्तान का जनता आतंकवादी। देश के विरोध में बात कर रहे हैं। हम देश के विरोध में नहीं बात करते हैं। ट्रंप ने ऐसी स्थिति पैदा की, इसकी मैं बात करता हूं। मोदी से जलते हैं आप। हम मोदी जी से थोड़ी जलते हैं। हाँ। कि मोदी जी से मोदी जी के विकास देख के जल रहे हैं आप। हाँ, अतना विकास तो कहीं भाई किए हैं ना। सीधा दिखाई देता है कि जब पाकिस्तान के लोग आतंकवादी हैं और उसने बराबर यहाँ कर दिया हिंदुस्तान को, तो उसने भी देखा कि आतंकवादी ये फैला रहे हैं, क्योंकि जो भी ये करते हैं इनकी जांच नहीं होती, तो उसने भी मान लिया कि यहाँ की सरकार आतंकवादी है, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया और कहा बेटा युद्ध में रुक जाओ। सरकार रुक गई, टट्टी हो गई, बस। अच्छा, अभी आपने देखा है कांड सुना है मध्य प्रदेश में एक कांड सुना है। एक कोई धाकड़ करके थे, मनोहर लाल धाकड़ हैं, उन्होंने खूब जो है भाजपा के लोग ऐसे ही करेंगे। अरे ऐसे क्या करेंगे भाई, वो कह रहे हैं जहाँ मिले नारी वहाँ ब्रह्मचारी, वो हाल है उनका। क्या वो बता रहे हैं कि वो फर्जी वीडियो है, वहाँ जिन लोगों ने वीडियो वायरल की थी उनके ऊपर मुकदमा हो गया। वो फर्जी, वो आगे वाली सीट से निकले, वो पीछे वाली सीट से निकली, वो ऊँट बन गई और ये खूट बन गए। वो ऊँट बन गए या खूट बन गए? ये खूट बन गए। अरे भैया, वो दूसरे लोग थे। अरे वो दूसरे थे, तो चेहरा इनका कहाँ से आ गया? आजकल मेकअप भी होता है क्या? चेहरा है ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? भाजपा के नेताओं का कोई भरोसा नहीं।
कब क्या करने कोई ठीक नहीं। कोई सिंदूर बताता है मेरे रगों में खूब घूम रहा है। अच्छा, घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। जब घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे, 28 विधवाओं का सिंदूर वापस कर दें। वो जो पहलगाम में 26 विधवाएं हुई हैं, जो 26 जवान वो लोग हमारे मारे गए नागरिक, उन विधवाओं का सिंदूर वापस कर दें। जो पुलवामा में 44 जवान हमारे शहीद हुए, उन विधवाओं का सिंदूर वापस कर दें। तब तो माना जाए कि हाँ, ये सिंदूर की बात कर रहे हैं। ये सिंदूर नहीं भेज रहे हैं। जो अपने घर का सिंदूर नहीं रखवाली कर पाया, जो देश के उसका, तो वो सिंदूर की बात नहीं है। ये सिर्फ वोट की राजनीति है। अब ये सिंदूर भी बांटेंगे, कभी कुछ बांटेंगे। अभी राम मंदिर वो हुआ था तो लाई क्या क्या बांट रहे थे, सब हर घर प्रसाद बांट रहे हैं। ये इनकी नौटंकी हमेशा चलती रहती है। सिर्फ वोट इलेक्शन के अलावा और बाकी कुछ नहीं इनके पास। इलेक्शन लड़ने के लिए तरह तरह के वो बयान वो किया करते हैं। भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 4 आतंकवादी पहलगाम में आते हैं, करीब करीब 1.5 से 2.25 किलोमीटर दूर बॉर्डर से किसी गाड़ी से आए होंगे। जिस घाटी पर हुआ है कांड, वहाँ पर ना तो कोई गाड़ी जा सकती है, या तो खच्चर से जा सकते हैं, गधे से जा सकते हैं, या तो पैदल जा सकते हैं। अब वहाँ वो पैदल आए, पैदल आके 26 लोगों को मारते हैं, धर्म पूछते हैं। लोग बताते हैं कि कपड़े भी उतरा के चेक किए। इतने इत्मीनान से आए और इतने इत्मीनान से वो चले गए 150-200 किलोमीटर। हमारी सरकार, हमारी खुफिया तंत्र, सारे लोग आज तक उन आतंकवादियों के बारे में बात करो तो दूसरे का हम ही को मतलब गलत बता देंगे, देश की जनता को ही गलत बताने। लेकिन वो आतंक आए कैसे? देखो, इतना वो हो के या तो उनको कहीं ना कहीं से सह मिली, या कोई ना कोई साजिश रही। नहीं, ऐसे तो नहीं 150 किलोमीटर कोई भी, मतलब गांव में एक कहावत है, एक सकहा और 100 डकहा। मतलब किसी के एक खांसी आती हो गांव में, तो पड़ोस में कहीं चोर और डकैत नहीं रुक पाते हैं। जहाँ पर इतनी बड़ी वो हो, इतनी सेना लगी हो, इतनी सुरक्षा की चाक चौबंद वो हो, अगर उसमें कहीं से कमी नहीं है, कहीं से चूक नहीं है या साजिश नहीं है, हम दोनों चीज़ कह रहे हैं। चूक भी हो सकती है, साजिश, लेकिन चूक जिससे हुई उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मतलब जवाब देना चाहिए आप। जवाब, हाँ, उस पर भी देश को जानना चाहिए। जवाब मांगने वाले पे मुकदमा होता है। नेहा राठौर ने अभी जवाब मांगा। हाँ, जवाब मांगा तो जवाब मांग रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो सकता है आपके साथ भी। वो तो जायज बात करने पर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जायज सवाल है कि वो 150 किलोमीटर आए, कहीं ना कहीं किसी से सहारा लिया होगा, गाड़ी से आए होंगे, पैदल तो इतने 150-200 किलोमीटर आ जा नहीं सकते हैं, कहीं रुके होंगे, कहीं खाना खाए होंगे। इतनी बड़ी बड़ी राइफलें लिए थे अमेरिकन, वो भी मतलब किसी ना किसी के तो साजिश है ही है ना। साजिश या चूक दोनों हो सकती हैं, लेकिन चूक के कम चांस हैं, इसलिए कि चूक में एक जगह चूक हो सकती है, लेकिन 150 किलोमीटर में कहीं ना कहीं तो पकड़े जाते हैं। आप यहाँ शुक्ल बाज़ार में खड़े हैं और शुक्ल बाज़ार में यहाँ से कोई उस तरीके के राइफल लेके किंचा थाना क्रॉस करके दिखावे, यहाँ की पुलिस इतनी मुस्तैद है कि उसको पकड़ लेगी। लेकिन कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पर, जहाँ पर 200 हज़ार 4 हज़ार पर्यटक बैठे हों, जहाँ दुनिया की निगाहें हों, वहाँ पर इतनी बड़ी चूक, इसको हम चूक कैसे मान सकते हैं? अलीगढ़ में अभी 4 लोग पकड़े गए हैं, प्रतिबंधित कोई ऐसा मामला था, जानकारी है आपकी? जी हाँ, जानकारी है। वो तो कहते नहीं कि अगर ना धोबी से जीत पावे तो गधे के कान उमेट दो। गौ मांस नहीं था, इसी के विषय में गौ मांस नहीं था, जो कि लैब ने भी डिस्कस कर दिया है। केवल नाम मुसलमान का, मुसलमान के नाम से कौन सी चीज़ है? हम भी हिंदुस्तानी है, हम भी देश के लिए जान दे सकते हैं। भेजो बॉर्डर पे, अगर हम पाकिस्तान के आर्मी को गिरा के ना आए तो कहिए। हमारा लोगों को वजूद क्या रखा है इन्होंने? मतलब जाति देख के उनको, जाति देख के केवल टारगेट करते हैं। भाजपा के लोगों का यही काम है। लेकिन मुसलमान जितने होते हैं, मुसलमान ही आतंकी होते हैं। मुसलमान जो आतंकी है वो मुसलमान नहीं है, समझ गए? और आतंकी कोई जात नहीं है। जो अगर किसी का भी खून करता है या किसी को गलत करता है, जानवर की छोड़ दीजिए, उसको तो ऊपर वाले ने भी बोल दिया है कि खाना है तो खाना है, चाहे जो। क्यों हिंदू समाज नहीं खाता? अभी होली में
लाइन लगी थी दिल्ली में, आपने देखा होगा 250-300 लोग लाइन से खड़े थे मुर्गा बकरा लेने के लिए। उनके लिए छूट है। हमारा कोई त्यौहार आ जाए तो पहले प्रावधान, पहले नियम, पर्दे में काटना है तो उसको आड़ में करना है, इसको आड़ में करना, तो सजाए पर्दा करिए ठीक है, मगर हम कहते हैं कोई लेके जा रहा है, अब बकरी लेके जा रहा तो भी गाय है, हर गाय के लिए क्यों बूचड़ खाने बंद कर दें? बकरी को भी गाय बना दिया जाता है। बकरी को गाय बना दिया, यहाँ बकरी को छोड़िए मुर्गे को गाय बना दिया गया। जब लाइसेंस तो सारे आप लोगों के पास है। लाइसेंस हमारे पास, लाइसेंस तो हिंदुओं के पास है। अलकबीर कौन सा है? मुसलमान का है। अलकबीर मुसलमान का तो नहीं है, वो भी पंडित का है। तो उसका बंद करा देना, क्यों भेजते हैं बाहर? अगर गाय के गोश्त से गाय माता मान रहे हो आप, तो उसको क्यों भेज रहे हैं? अभी मतलब आपका कहना है स्लॉटर हाउस जितने हैं हिंदुओं के नाम है, मुसलमान के नाम कोई नहीं। 80% 80% हिंदुओं के हैं, 20% मुस्लिम है, या तो पार्टनर है या कोई पहले से उनके लाइसेंस हैं, लेकिन 80% हिंदू हैं, जिसमें बनिया भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और अदर कास्ट भी हैं, सिख भी हैं, मतलब कई लोग हैं। आप हाँ, सबसे ज़्यादा हिंदू 80%। जो बड़े स्लॉटर हाउस हैं, जो मतलब विश्व लेवल के उस पर हैं, वो बड़े सब हिंदू के स्लॉटर हाउस हैं। स्लॉटर हाउस के लाइसेंस आप रद्द कर दें, ऑटोमेटिक बिकना बंद हो जाएगा। जैसे तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये तो अलीगढ़ का मामला ये है कि उसमें तो उनसे 50,000 रुपये की डिमांड थी, 50,000 रुपये नहीं दिए तो उनको मार के गिरा दिए। तो लूट मतलब हाँ, मतलब गोरक्षक जो है, गोरक्षक आज की तारीख में गोरक्षक जो जितने गोरक्षक बने हैं उसमें 80% छटे हुए बदमाश डकैत, वो सिर्फ वसूली एक धंधा है। बाकी ना उनको हिंदू से मतलब है ना गाय से मतलब है। अगर गाय के बहुत वफादार होते तो आज यहाँ पर सैकड़ों गाय अभी तक घूमा करती थी, सैकड़ों साढ़ घूमा करते थे। कहाँ को गए कोई नहीं जानता। फिर कहीं तो खत्म। सारे गौशाला में बंद हैं। गौशाला जितने 30, 32, 35 हर गौशाला में तब भी थे, अब भी हैं। तब भी उसमें मर रहे थे, सड़ रहे थे, अब भी उससे जितने किसी लायक नहीं हैं वही गौशाला में हैं। जो किसी मतलब लायक हैं वो गौशाला में बस 2-4 दिन रह सकते हैं, उसके बाद में यहीं से मतलब तंत्र है उसमें, पूरा एक नेटवर्क है और वो अपना गायब कर देता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगली बार स्मृति ईरानी जी को देखना चाहेंगे कि नहीं? हम तो भाई न देखा चाहते। भाई क्या दिक्कत है? अब तो आप लोगों ने जो है बदल दिया, अगली बार आना चाहिए। भाई देखो, कोई बदल गई तो हमारी तई बदल ही गई। अच्छा हाँ, हम कांग्रेस का ही सांसद देखना चाहेंगे, उसमें कोई आवे। फिलहाल दोस्तों मैं अमेठी में हूँ। अमेठी की जनता की राय क्या है आप लोग देख रहे हैं। अमेठी की जनता कहीं ना कहीं जो है मोदी जी के कामों को लेके गुस्से में है। फिलहाल आप लोगों का कमेंट क्या होगा, आपकी राय क्या है? मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।